और सबसे पहले मैं अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, और मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा भी जुड़ गई है। थोड़ी देर में साइबर लॉ के एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब अभय जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। आज आप इन नियम कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन 2008 में ये कानून, नए आईटी नियम तो आप ही ने बनाए थे अभय दुबे जी। तब 2008 में आपको ये ठीक लगते थे, आज गलत क्यों लगने लगे? दीपक जी, थोड़ा सा मैं आपको इसमें ठीक भी करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं पहले कि आज जब आपने बहस शुरू की तो मुझे अमित शाह साहब का भाषण याद आ गया राजस्थान का, जब उन्होंने कहा था कि लाखों लाख हमारे कार्यकर्ता व्हाट्सएप से जुड़े हैं, खट्टा मीठा सच्चा झूठा, जो मैसेज पहुंचाना हो पहुंचाइए। एक उदाहरण भी दिया था उन्होंने उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश में एक झूठ चलाया था उनके कार्यकर्ताओं ने कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मार दिया, तो जो अपने बाप का नहीं वो उत्तर प्रदेश का कैसे होगा, ये भाषण में कहा था उन्होंने। तो जब तक 7 सालों तक ये झूठ बेच सकते थे तब तक तो सब सही था, मगर आज देश की जनता ने सच पकड़ लिया और ये बेनकाब हुए तो अब इसका विरोध करने लगे। मैं छोटा सा उदाहरण, चूंकि आपने कहा कि हम एक्ट लेकर आए थे, आईटी एक्ट 2000, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार लाई थी, कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मैं उससे शुरुआत करता हूं। इसका जो रूल 7 है वो इंटरमीडिएटरी को भी, तब सोशल मीडिया नहीं था। 2000 से रिफर मत करिए, तब सोशल मीडिया नहीं था। 2008-9 में सोशल मीडिया आया, जब आप 66 से लेकर आया भाई जी। 2000 से कंपेयर मत करिए उसको, तब कोई ट्विटर फेसबुक नहीं था। एक्ट है ना, एक्ट 2000 का है अटल जी का, सुन लीजिए ना मैं क्या कह रहा हूं, पहले टेक्निकल एस्पेक्ट समझ लीजिए। इसमें जो मोदी सरकार रूल 7 लेकर आई है, वो रूल 7 इंटरमीडिएटरी को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं देश के मूर्धन्य पत्रकार दीपक चौरसिया जी के शो में हूं, अगर मैंने कोई आपत्तिजनक बात की तो वो अपराध दीपक चौरसिया जी पर भी कायम होगा। यह प्रोटेक्शन अटल बिहारी वाजपेयी ने सेक्शन 79 में दिया था कि इंटरमीडिएटरी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, लेकिन मोदी सरकार ने उसको भी रिस्पॉन्सिबल बता दिया। सेक्शन 4(2), इसका जो टेक्नोलॉजिकल बैकबोन है वो तो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है। उसी में आपने, अगर मान लो कोई साउथ अफ्रीका ने किसी को मैसेज किया दीपक जी को, दीपक जी ने मुझे फॉरवर्ड किया, अगर वो साउथ अफ्रीका वाला नहीं ट्रेस हो रहा है तो आपको और हमारी लायबिलिटी इसमें फिक्स करने की बात कर रही है। दूसरी बात ये कि सरकार ने अपना नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित करने के लिए इसमें सेक्शन 3B18 कर दिया कि सरकार जो चाहेगी वो कंटेंट हटवा सकेगी, जो चाहेगी वो कंटेंट को रहने देगी। इसमें जो सेक्शन 13 और 14 है उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बना दी। उस पहले तो आईटी एक्ट को बिग डैडी, आईटी मिनिस्ट्री को बिग डैडी उसका बना दिया और उसके अधीनस्थ ये कर दिया, वो मॉनिटर करेगी। इसमें यह प्रोविजन तक कर दिया कि अगर सरकार कोई नियम बना रही जो अभी प्रावधानित है, उसकी अगर इसमें चर्चा कर दी तो आपको कंसर्न लेनी पड़ेगी। अरे साहब क्या बात करते, पूरी पारदर्शिता को ताक पे रख देंगे, और सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की नाकामियों को लगातार सब लोग उजागर कर रहे हैं सोशल मीडिया की बुनियाद पर। ये जो अभी ट्विटर पर छापा मारा है, क्या गलत किया मुझे बताइए? जमाने भर ने इस बात का खुलासा कर दिया कि कांग्रेस को डिफेम करने के लिए फर्जी तरीके से लेटर का यूज किया, वर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। उनका मेला फाइट।